देखो भैया, आज का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ में आ गया ना, तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा, एकदम बहुत आसान तरीके से। देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब कोई दो संख्या है जिसका योग 8 है, तो लेकिन पता है नहीं, तो मान लेते हैं ऐसे, पहली संख्या ऐसे माना, पहली संख्या, ठीक है, ऐसे x है, और दूसरी संख्या ऐसे y है। इस तरह से पहले मान लेना है, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं की बात की जा रही है। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और दोनों संख्याएं ऐसे लिख लो, x और y, दोनों संख्याओं का योग माने ऐसे प्लस, और दोनों संख्याओं का योग ऐसे 8 है। ये देखो, पहला समीकरण बन गया। अगर इतना कर ले जाते हो तो आपको आसानी से एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। देखो, सबसे अधिक यही समझना है, ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे हम कहें x का उल्टा कितना होगा, x का 1/x, 5 का उल्टा 1/5, मतलब व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। ऐसे 10 का उल्टा 1/10, y का उल्टा 1/y। ऐसे ही सेम यहां पर भी कह रहा है। देखो, कह रहा उनके का मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं की बात की जा रही है। यहाँ x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम 1/y होगा। और कह रहा कि योग माने प्लस, और बराबर योग कितना है, ऐसे 8/15। ये दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। अब इसको आसानी से सरल कर लो, ऐसे y यहां जाएगा, x यहां जाएगा, तो कुल मिला के x प्लस y ऊपर होगा और नीचे xy होगा, और बराबर ऐसे 8/15। अब देखो, एकदम ध्यान से देखो, x प्लस y के स्थान पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे 8, और नीचे xy, और बराबर 8/15। आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, इस तरह से 15 × 8 = 120, और बराबर इधर xy, 8 है, 8 को ऐसे नीचे ले जाओ इसके और काट दो, यहाँ xy का मान निकल के आएगा ऐसे 8 × 8, 8 × 5 = 40। ये देखो, आपको दूसरा चीज मिल गया। अब देखो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर और -4xy, ये सूत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का मान कितना है, 8 है कि नहीं, 8 का ऐसे बर कर दो, -4, xy का मान यहाँ पे 15 है, तो ऐसे 15 कर दो। यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 और -15 × 4 = 60। यहाँ x - y का होल स्क्वायर बराबर 64 में से 60 गया तो आएगा 4, और x - y बराबर स्क्वायर इधर आएगा, ऐसे रूट लग जाएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा ऐसे 2। ये हमें मिला चौथा समीकरण। देखो, ये अब एकदम मौखिक आंसर हो गया। यहाँ पे x + y बराबर 8 हो गया, तो x - y बराबर 2। मतलब ऐसी कोई दो संख्या बताओ, जोड़ने पे 8 आए और घटाने पे 2 आए, तो 5 और 3 हो सकता है कि नहीं। 5 और 3 करोगे 8 होगा, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 4 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, x + y बराबर 8, समीकरण 4 यहाँ पे है, x - y बराबर ऐसे 2। यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, तो यहाँ x 2x हो जाएगा, और 8 2 10 होगा, और 2 से 10 को काटोगे आएगा ऐसे 5। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दो, y बराबर 8, तो x के स्थान पे 5 और प्लस y बराबर ऐसे 8, तो y बराबर 5 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और घटाओगे आएगा 3। देखो, आसानी से हम x और y का मान निकाल लिए।